Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing an illustration of loan and lease accounting. This is a question which was asked by one of our subscribers who is Radhika Mittal. So let's start this illustration. So it was given that the amount of loan is 40 lakh, or you can say a loan that is taken by ABN Limited. The rate is 15% and the period of loan is 12. And there has been a change in the rate and the periodicity. The number of installments from which change has been brought. From the 45th installment, the rate has been changed to 14% और उसकी जो periodicity है वो मंथली से क्वार्टरली चली गई है. ठीक, हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते हैं. सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं. डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन, सेटिंग्स, लिस्ट, सोर्स में हम डाल देंगे ये जो मैंने यहाँ पे m वाली वैल्यूज होंगी सिर्फ, एंड प्रेस ऑन ओके. तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई. वैसे ही यहाँ पर न्यू पीरियोडिसिटी में डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स में ये ओके. अब हम यूज करेंगे वी लुकअप. वी लुकअप कैसे करेंगे देखिए, मंथली है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन. लुकअप वैल्यू कहां पर होगी हमारी B4 में, कॉमा, टेबल एरे हमारा ये है, ये पूरा इतना, कॉमा, आर सेकंड कॉलम. क्या करेगा ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है. तो ये इसमें से B4 मंथली है तो ये सर्च करेगा यहाँ पर मंथली कहां पर है, और उसका जो सेकंड कॉलम में जो एंट्री है यानी कि N5 वाला अमाउंट शो करेगा. एंटर. नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है ये. कभी कभार जो फॉर्मूला होता है वो ढंग से अप्लाई नहीं होता है. अभी यहां पर हो नहीं रहा है अप्लाई, तो मैं इसको हटा रहा हूं फॉर्मूले को और यहां पे 12 लिख रहा हूं. आप अपना वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए. कभी कभार नहीं होता, इसका कोई रीजन है, गॉड नोस. इज इक्वल टू, यहां पर वी लुकअप अप्लाई करके देखते हैं. वी लुकअप ठीक, नॉट एप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है. यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वार्टरली करना है. क्वार्टरली 4 दिखा रहा है यहाँ पे देखिए. इसमें कभी कभार क्या होता है कि आप अगर इसका क्वार्टरली, जैसे ये 4 यहाँ लिखा हुआ है, ईयरली की जगह लिख दीजिए, बाय मंथली को हाफ ईयरली की जगह लिख दीजिए. उसकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो शायद आपकी वैल्यूज आ जाए. अभी मेरी नहीं आ रही है तो अभी रहने देते हैं, आपका हो जाए तो कर लीजिएगा. अब देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर चेंज कैसे निकालेंगे. देखिए फॉर एग्जाम्पल आपकी 44 इंस्टॉलमेंट हो गई. अब 44 इंस्टॉलमेंट तक आपका रेट क्या था, 15%, और मंथली आपकी पीरियोडिसिटी थी. अब 44th इंस्टॉलमेंट से आपका क्या हुआ है, क्वार्टरली हो गया. फॉर एग्जांपल अगर आप 44 को 12 से डिवाइड करें, 36 नियरेस्ट है, उसके बाद 48 है, यानी कि 36 मंथ्स के लिए मंथली हुआ, यानी कि 3 साल हो गए. 3 इयर्स हो गए, 36 मंथ्स, और बाकी के 8 मंथ्स. तो यानी कि 4 महीने बचे हैं चौथे साल के, तो 1 क्वार्टर बचा, 1 क्वार्टर, और हमारा टोटल कितना बचा है, 1 क्वार्टर बचा है यहां पर, और हमारे 8 साल बाकी हैं. 8 साल में 32 क्वार्टर हो गए, तो हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी आनी चाहिए, 33. ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं. ठीक, तो हमारी टोटल 33 इंस्टॉलमेंट्स हो गई. अब ये 33 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें जनरलाइज स्टेटमेंट बनानी है, तो मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स लेफ्ट आफ्टर चेंज पे जा रहा हूं, इज इक्वल टू हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं. देखिए पीरियड ऑफ लोन इनटू C4 दैट इज पीरियोडिसिटी. ये मेरा वी लुकअप ढंग से वर्क नहीं कर रहा है. ठीक, B3 इंटू C4, ये आपकी आ गई टोटल इंस्टॉलमेंट्स 144. अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए क्या, जो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट फ्रॉम विच चेंज हैज बीन ब्रॉट, -1. -1 क्यों, क्योंकि 44 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं, 45 नहीं हुई हैं. 45 से आपको चेंज लाना है. ठीक, तो ये माइनस हो गया. अब ये आपका मंथ्स में आ रहा है,
मंथ्स में है सब, क्योंकि हम मंथ्स में डील करें। 12 इंटू 12 मंथली चल रहा है 144, और जो 45 दे रखा है ये भी मंथ में ही दे रखा है। तो अब अगर हम इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स। इसे ब्रैकेट लगाते हैं यहां पर, क्लोज हो गया ये। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके क्वार्टर्स हैं, क्वार्टरली होने वाला है, तो आप एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, जो हमारी यहां पे पीरियोडिसिटी होगी। इसको क्लोज करेंगे और एक राउंड फंक्शन लगा देंगे ताकि हमारा राउंड ऑफ करके वैल्यू आए। बाहर राउंड ऑफ फंक्शन लगाएंगे, कॉमा 0 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा होना चाहिए। इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं मैं। ठीक, तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा ऐसा कुछ। अब एंटर दबाते हैं, हमारे ब्रैकेट्स में कोई दिक्कत होगी, देखते हैं। ये देखिए, आपने इससे इसको क्लोज करा, अच्छा एक और ब्रैकेट आएगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने राउंड फंक्शन लगाया, एंटर। तो आपके 33 इंस्टॉलमेंट्स आ गए, जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। ठीक, आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर हमारा व्हील कप काम नहीं कर रहा है, मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ये कैलकुलेशन हो गई। अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट नंबर कैसे निकालेंगे। पहली तो आप लिखेंगे ही, दूसरी निकालते हैं इफ योर प्रीवियस इंस्टॉलमेंट नंबर is less than your 45 minus 1 सी। हमारी टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी अब, 44 प्लस 33। तो K1 हमारा क्या है, 45 माइनस 1 कितना हो गया, 44, क्योंकि 44 इंस्टॉलमेंट्स हमने मंथली पे करी हैं। और क्वार्टरली पे कितनी करेंगे, प्लस कर दीजिए 33। तो यानी कि A8 प्रीवियस इंस्टॉलमेंट अगर 77 से कम होगा तब हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, A8 प्लस 1, नहीं तो ब्लैंक। एंटर। अब मैं इसका लॉजिक समझा देता हूं। देखिए 44 तो हमारी मंथली है, हमने निकाला कि अगर क्वार्टर वाली होती है तो कितनी हो जाएंगी, 33। टोटल कितनी हो गई, 77। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या करा, K1 माइनस 1 44 आ गया, K4 हमारा 33 है, जो हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकाली हैं, हाईलाइट हो रहा है, देख सकते हैं आप ब्लू वाले बॉक्स में। और 8 हमारा प्रीवियस इंस्टॉलमेंट नंबर है, अगर वो लेस देन 77 होगा तब A8 प्लस 1 अगला होना चाहिए। तो अगर 77 होगा प्रीवियस नंबर तो वो आगे नहीं निकालेगा, वो ब्लैंक छोड़ेगा। अभी देखिए हम इसे ड्रैग डाउन करके देखते हैं, 77 तक ही जाएगा। मैंने पूरा ड्रैग कर दिया। ये आप गलती ना करें, जो फॉर्मूला अप्लाई है इसमें आपको फिक्सिंग भी करनी पड़ेगी। K1 आपका फिक्स है, K4 आपका फिक्स है, A8 आपका चेंज होता रहेगा, A9 A10 ऐसे। देखिए 77 तक ही है सिर्फ, तो हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है, बढ़िया है। अब ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले साल का क्या होगा, 40 लाख। अगले साल का क्या होगा, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। इफ काउंट, यानी कि अगर आपका इंस्टॉलमेंट नंबर है, कब होगा, जब आपका ये पूरा जब 77 से कम होगा तभी आपका इंस्टॉलमेंट नंबर होगा, या 77 तक होगा। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। काउंट फंक्शन हम गार्बेज क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आप ओपनिंग बैलेंस को बिना काउंट फंक्शन के ड्रैग डाउन कर देंगे तो क्या पता कहीं पर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो गार्बेज क्लीनिंग के लिए काउंट यूज होता है। क्या होनी चाहिए वैल्यू हमारी, क्लोजिंग बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो ब्लैंक। ठीक, इसका एक और तरीका है, इफ योर इंस्टॉलमेंट नंबर, देखिए इफ योर इंस्टॉलमेंट नंबर इज ब्लैंक देन लीव ब्लैंक, अदरवाइज काउंट फंक्शन बिना यूज करे भी कर सकते हैं, ये आना चाहिए। ठीक, तो देखिए दो फॉर्मूले मैंने बता दिया, एक
कि आप बोल दीजिए अगर ये खाली है तो खाली होना चाहिए, नहीं तो E9 कर दो, ठीक। और अगर आप काउंट फंक्शन यूज करना चाहते तो काउंट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो मैं ये जो ब्लैंक वाला यूज करे इसे ड्रैग कर रहा हूं, ठीक, पूरा 77 तक ही जाए, क्योंकि अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक होना चाहिए, नहीं तो E9। फिर हम खोलते हैं इंस्टॉलमेंट वाला, इंस्टॉलमेंट नहीं सॉरी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में हम इफ काउंट यूज करेंगे, काउंट कर सकते हैं ब्लैंक, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आपको बस लॉजिक लगाना है हर क्वेश्चन में। काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट क्या करता है कि काउंट करता है कि कितने हमारी वैल्यू है, कॉमा अगर ऐसा है तो क्या करना है हमें, ओपनिंग बैलेंस माइनस योर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, प्लस C8 माइनस D8, वही कर देते हैं, प्लस C8 माइनस D8। और आपका इफ फंक्शन है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ब्लैंक होना चाहिए, ठीक, बंद। सही बात, इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं, इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है। तो अब इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन रहेगी, उसके लिए हम एक रेट का कॉलम भी बना ही लेते हैं, रेट, ठीक। रेट में हम क्या फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला भी डाल सकते हैं और खुद हाथ से भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें डालेंगे। इफ योर इंस्टॉलमेंट नंबर इज लेस देन योर दिस, दैट इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वेयर व्हेन चेंज हैज टेकन प्लेस, कॉमा तब क्या होना चाहिए, अगर लेस देन है तो 15% होना चाहिए, फिक्स्ड रहेगा ये, नहीं तो 14%। और हम काउंट वाला फंक्शन लगा रहे, ब्लैंक वाला लगा देता हूं। इफ योर A8 यानी कि तुम्हारा इंस्टॉलमेंट नंबर ब्लैंक है तब ब्लैंक रहेगा, अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर ये इफ वाला फंक्शन लग जाएगा, ठीक। तो हमारे पास 15 आ गया रेट पहले वाले में। अब इसे ड्रैग कर सकते हैं हम पूरा, देखिए 45th वाले में आपका रेट आ जाएगा ये यहाँ 14 शुरू हो गया, 45 से बढ़िया है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला डाल देते हैं कि इफ योर इंस्टॉलमेंट नंबर इज लेस दैन द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट व्हेन चेंज हैज टेकन प्लेस, देन क्या मल्टीप्लाई करना है, राउंड निकाल लेते हैं, राउंड करेंगे, एस्टिमेट कर देंगे। क्या करेंगे, हमारा रहेगा ओपनिंग बैलेंस इनटू द रेट डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी विच वुड बी फिक्स्ड, कॉमा 0। 0 क्यों, डेसिमल प्लेसेस लगा रहे हैं, कहाँ तक राउंड करना है। तो ये हो गया अगर 1 से लेके 44 इंस्टॉलमेंट है, फिर राउंड करेंगे अगला ओपनिंग बैलेंस इनटू योर रेट दैट इज F8 और डिवाइड कर देंगे पीरियोडिसिटी जो हमारी होगी क्वार्टरली वाली सेलेक्ट करी और फिक्स कर दिया L3 एंड 0 ऑल्सो, विल पुट 0 एज वेल। आपका इफ फंक्शन कंप्लीट हो गया तो इसको इफ फंक्शन को बंद भी करेंगे। फिर इसके बाद आप ब्लैंक वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, वो बेटर रहता है, छोटा रहता है अपने को। इफ योर इंस्टॉलमेंट नंबर इज ब्लैंक देन ब्लैंक, अदरवाइज इफ फंक्शन अप्लाई करिए और बड़े वाले इफ को हम बंद कर देते हैं, एंटर। 50,000 आ गया, इससे आप जितना ड्रैग करना चाहें कर लीजिए। आगे वैल्यूज, अब इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे, पीएमटी फंक्शन से निकालेंगे। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, अगर आपको याद हो, अगर फ्लक्चुएटिंग रेट है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में हम क्या लिखते हैं, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, ठीक। तो अगर 15% रेट होगा तो हम क्या करेंगे कि 12 इंटू 12 यानी कि जो हमारा पीरियड ऑफ लोन इंटू पीरियोडिसिटी माइनस द इंस्टॉलमेंट नंबर प्लस 1। अगर आप ये अप्लाई किसी पे करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अगर हम 5 पे अप्लाई करते हैं, 5 पे यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं, बाकी कितनी बचेंगी, 140 बचेंगी। तो इसका कैसे होगा, देखिए 140 निकलेगा कैसे, 144 माइनस 4 करा है मैंने, तो 5th इंस्टॉलमेंट पे 140 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है। 144 माइनस इंस्टॉलमेंट नंबर 5 प्लस 1 क्या आया आपका, इज इक्वल टू भी साइन लगा देते हैं इसमें।
अपने आप ही कैलकुलेट करेगा ये 140, ठीक 140 आ रहा है तो बढ़िया है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही रहेगा 15% के केस में। पर जब हमारा रेट चेंज हो रहा है 45th इंस्टॉलमेंट पर, तब हम क्या लगाएंगे, हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकाल रखी है, ठीक, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि 33 है। अब 45th इंस्टॉलमेंट पे कितनी रिमेनिंग होनी चाहिए, 33 होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे माइनस, इसमें हम इंस्टॉलमेंट नंबर नहीं कर सकते, इंस्टॉलमेंट नंबर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 33 माइनस 45 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक, 45 हमारा इंस्टॉलमेंट नंबर है यहाँ पर, 33 क्या करेंगे, 33 माइनस 45 माइनस 44 प्लस 1, तो यहां पर क्या करा हमने, इंस्टॉलमेंट नंबर माइनस 44 इसलिए कर देंगे क्योंकि 44 इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी हैं, और प्लस 1 कर देंगे, तो ये 33 आएगा, क्यों, माइनस 1 प्लस 1, 45th इंस्टॉलमेंट पर 33 इंस्टॉलमेंट रहती है, कौन सी वाली, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लेफ्ट आफ्टर चेंज। तो ये दो यूज करेंगे हम एनपीईआर में इसमें, तो अप्लाई करते हैं, इफ योर इंस्टॉलमेंट नंबर इज लेस देन द पीरियड इन विच चेंज हैज बीन ब्रॉट, इसको फिक्स कर देते हैं। तो पीएमटी फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, 15% वाला। कैसे, रेट हमारा यहां से नहीं, रेट यहां से लेंगे, डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी कर देंगे, फिक्स कर देंगे पीरियोडिसिटी को, कैसे, F4 दबा के, या फिर आप डॉलर साइन लगा सकते हैं, कॉमा, एनपीआर कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकालना है, पीरियड ऑफ लोन फिक्स कर दिया, इनटू 12 जो हमारा मंथली वाला है, C4 माइनस योर इंस्टॉलमेंट नंबर 8 प्लस 1, जैसे हमने डिस्कस करा, कॉमा डालेंगे और हम माइनस में अपना पीवी लिखेंगे जो हमारा होगा ओपनिंग बैलेंस। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो 0 डाला मैंने एंड में, और पीएमटी के स्टार्ट में मैंने राउंड फंक्शन डाला और ब्रैकेट, तो ये राउंड ऑफ हो गया। अब ऐसे ही अगर 45 से ज्यादा होगा तो क्या करना है, राउंड पीएमटी, दो फंक्शन लगाए हैं, रेट क्या होगा हमारा, F8 डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी क्वार्टरली वाला 4, L3 हो गया, फिक्स करा, कॉमा, एनपीआर इसमें कैसे निकालेंगे, हमारा इंस्टॉलमेंट ये लेफ्ट, फिक्स कर दीजिए। इसका काफी सारे तरीके हम निकाल सकते हैं, पर जिस तरीके से मैंने करा आप उस तरीके से कर सकते हैं, फिर अगर आपको कोई और तरीका जानने में आ रहा है तो वो यूज कर लीजिए। माइनस कर देंगे आपका जो इंस्टॉलमेंट्स हो चुकी है, यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट नंबर माइनस 44, इसमें ऐड कर देंगे 1, और ये आपका पीएमटी फंक्शन अभी क्लोज नहीं हुआ है, माइनस करेंगे पीवी वाले को, पीवी लिख दिया B8 में है, ये आपका पीएमटी फंक्शन क्लोज हुआ, फिर ये राउंड फंक्शन क्लोज हुआ, फिर ये आपका इफ फंक्शन क्लोज हुआ। अब आपको एक और फंक्शन लगाना है, कौन सा, ब्लैंक वाला कर देते हैं, इफ योर A8 इज इक्वल टू ब्लैंक, if 8 is equal to blank then blank, otherwise if फंक्शन लगा दो, और मैं बड़े वाले फंक्शन को क्लोज कर देता हूं आखिरी में, एंटर। 60035 आ रहा है, ये देखिए आ गई वैल्यू सारी, बढ़िया, ड्रैग कर दीजिए जहां तक करना है, ये देखिए आपका आखिरी में देख सकते हैं एंड में 0 आ गया। आप देखिए 45th से, ये 45th से स्टार्ट होते हुए देखिए इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है बिल्कुल सेम जा रहा है, ठीक, इंटरेस्ट का तो चेंज होता ही रहेगा। और ये देखिए 1 से लेके, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, 1 से लेके आपका 44th इंस्टॉलमेंट तक क्या है, 60,035, और फिर उसके बाद 176, 175 है, 176, 176 एस्टिमेट है, ठीक, ये नहीं, आपको फिल इन करना है तो इसे थोड़ा कलर कर देते हैं, ठीक। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब आप वैल्यू चेंज करना चाहे तो चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा वी लुकअप काम नहीं कर रहा था तो 1 कर देते हैं इसे, तो यानी कि 12 साल हो गया। 1 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज कर देते हैं कि 5वें इंस्टॉलमेंट से ही चेंज हो गया। क्वार्टरली चेंज हुआ है, तो ये देखिए क्वार्टरली नहीं, इसको ईयरली कर देते हैं, हाफ ईयरली कर देते हैं, यानी कि 5th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4 साल बीत चुके हैं, 8 साल बाकी। देखिए काम नहीं कर रहा है ये,
ईयरली ही करते हैं। ईयरली में 12 दिखा रहा है, देखिए ये दिक्कत हो जाती है कभी कभार वी लुकअप में। इसको मैं डायरेक्टली 1 कर रहा हूँ तो 12 होना चाहिए। देखिए 12 आ गया आपके पास। कब करा हमने चेंज? 5th से, तो 5th से चेंज आ रहा है, ये देखिए 5th से लेके 12 तक चेंज है। तो यानी कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट होंगी, आप जब भी चेंज करेंगे तो आपके पास इंस्टॉलमेंट और ये सब की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहां पर आपका अमाउंट 0 नहीं हो रहा है, कोई नहीं, पर जब हमने पिछला ये करा था कंट्रोल Z करते हैं, हमारा जो मेन आंसर निकालना था वो निकल चुका। देखिए 0 भी आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई और तरीका है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये भी तरीका है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और कोई भी अगर आपको नया तरीका मिलता है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए नया था, तो इसलिए आप प्लीज जरूर कमेंट करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also, you can press the notification bell, and please like our Facebook page, which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.